गीता में लिखा है कि जिस इंसान की सोच और नियत अच्छी होती है, भगवान खुद की उसकी मदद करने के लिए किसी ना किसी रूप में जरूर आते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मौन को समझ ले वो पूजनीय होता है, फिर चाहे वो माँ हो, पत्नी हो, प्रेमी हो या परमेश्वर। श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। गीता में लिखा है कि जिस मनुष्य ने कभी विपत्तियां नहीं देखीं, उसे अपनी ताकत का एहसास कभी नहीं होगा। विपत्तियां हर मनुष्य को अंदर से मजबूत बनाती हैं। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, परंतु अपमान बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर हर व्यक्ति ब्याज के साथ चुकाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप शांत रहने का विकल्प चुनते हैं, तो आप एक तरह की दैवीय अनुभूति को स्वीकारते हैं। इस राह पर चलते हुए व्यस्तता न होने, कुछ उद्देश्य पूर्ण न कर पाने के बावजूद किसी तरह का अफसोस नहीं होता। अगर इस बात का एहसास हो जाए कि शांति का विकल्प सदैव चुना जा सकता है, तो यह निश्चित रूप से सजग हो जाने का महत्वपूर्ण पड़ाव है। आप स्वयं पर काबू रखना सीख जाएंगे। छोटी छोटी बातों पर तनाव में आने के बजाय सदैव अंदरूनी चेतना द्वारा प्रशस्त मार्ग पर चलेंगे। जब चैतन्य होकर विचार करते हैं, तो अहंकार के लिए स्थान शेष नहीं रहता। टकराव के रास्ते दूर हो जाते हैं। जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति आए, जब आप यह ठान लेते हैं कि आप शांति के मार्ग पर चलेंगे और मन में नकारात्मक विचार नहीं लाएंगे, तो उसी क्षण से आप शांति के दूत बन जाते हैं। सोचने पर यह मुश्किल लगता है, विशेषकर तब जब आपका साबका जिद्दी या चिड़चिड़े किस्म के लोगों से पड़ता हो, जब आर्थिक संकट से जूझते हुए धैर्य जवाब देने लगा हो, जब जलील करने वाले बॉस का बार बार सामना करना पड़ता हो, जब कर्ज के बोझ से रातों की नींद उड़ गई हो या ऐसी ही ढेरों अप्रिय स्थितियां। ऐसी स्थितियों में सेंट फ्रांसिस के इन वचनों को सदैव याद रखें। तनाव से भरे क्षण यह एहसास कराते हैं कि आपको शांति किसी अन्य व्यक्ति से नहीं मिलने वाली, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति का सामना करने के लिए आपको उसे चुनना होगा। 3 नियम हमारी सोच और व्यवहार हमारे जिए अनुभवों से जुड़े होते हैं। इसलिए समस्या होती है जब लोग हमें अपने पैमानों पर तौलते हैं। किसी ने कहा है कि हर कोई आपकी जीवन यात्रा नहीं समझेगा। यह सामान्य है। आप धरती पर अपना जीवन जीने के लिए आए हैं, हर किसी को अपनी स्थितियां परिस्थितियां समझाने के लिए नहीं। वचन समस्या यदि सामने हो तो आपा खो बैठना आसान है और शांत रह पाना मुश्किल। खासकर तब जब गलती किसी और की हो तो शुरुआती समय नाराजगी और बहस में ही बीत जाता है। अमेरिकी लेखक विलियम ऑर्थर वर्ड कहते हैं, समझदारी इसी में है कि अपने गुस्से को समस्या की ओर ले जाएं, लोगों की तरफ नहीं। अपनी ऊर्जा समाधान पर लगाएं, बहानों पर नहीं। काया कभी अपना चेहरा अच्छा नहीं लगता, तो कभी व्यवहार, कभी अपने फैसलों पर गुस्सा आता है, तो कभी लगता है कि हम किसी लायक ही नहीं। खाद को डोट हीन मानने की आदत छूटती ही नहीं। अमेरिकी लेखिका लुई हे कहती हैं, पिछले लंबे समय से आप खुद को कोस रहे हैं और कुछ फायदा भी नहीं हुआ। खुद को स्वीकारना शुरू करें और फिर देखें कि क्या बदलाव आता है।